बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिकल मेथड है उसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ एंड एम बाई एम सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पी इज़ एंड एम बाई एन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट बी इज़ इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी सिमेट्रिक। हमें पहले तो इस बात की इल्म होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड ये होता है कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, अगर उसी वैल्यू के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया गया है पी ट्रांसपोज ए पी। हमने उसको अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इस सारी वैल्यू का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिखेंगे। पी ट्रांसपोज ए पी है, इसका भी क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज। सो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर इनका ट्रांसपोज अलग अलग लिखना है तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जो लास्ट पे वैल्यू लिखी है वो पहले आ जाएगी ए का ट्रांसपोज, और जो पहले वैल्यू लिखी है वो लास्ट पे चली जाएगी, क्योंकि ये एक थ्योरम है कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अगर हम अलग अलग ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं तो दोनों की जगह चेंज करके लिखते हैं। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल। बिकॉज अगर हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और वैल्यू भी दी गई है, दो इसके पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट ये है कि ए सिमेट्रिक, हम ये सपोज करेंगे, ये प्रूव करेंगे। ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब चूंकि यहाँ पर ए का ट्रांसपोज आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ ए पुट कर देते हैं इनटू बी, और ये हमने कहाँ से लिखा है, बाई इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखें जी, बी का ट्रांसपोज हमने लिया और आंसर जो है वही बी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सिमेट्रिक है। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक में सिमेट्रिक लेकर सॉल्व करना है, दूसरे में स्क्यू सिमेट्रिक लेकर सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट नाम दे देते हैं उसको कि अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका क्या मतलब है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नो, अब अगेन हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक का प्रूव करेंगे। तो उसके लिए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, पी ट्रांसपोज ए पी है, इसका भी क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। सेम वही मेथड जैसा कि पहले हम कर चुके हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज अलग अलग लिखना चाहते हैं तो दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी। पहली वैल्यू आ जाएगी पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये लास्ट पे चला जाएगा पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जैसे पहले हमने सॉल्व किया। सो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी, माइनस ए के, और ये ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमने बाई इक्वेशन नंबर 2 से इसको पुट कर दिया। तो बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस, शुरू में लिख सकते हैं, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखो बाकी सारी वही वैल्यू आ रही है जो कि बी के इक्वल थी, बी के इक्वल थी ये वाली वैल्यू। तो लिहाजा इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, और अगर ये माइनस बी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रूव हो गया जो हम करना चाह रहे थे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16 है। शो दैट एवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी कैन बी एक्सप्रेस। सी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, आयोटा में। कहता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हम ए को, चूँकि हमने दो मैट्रिक्स में लिखना है, तो ए को ये लिख सकते हैं 1/2a प्लस 1/2a, क्योंकि ऐड करोगे आंसर ए के इक्वल ही आएगा। ए इज़ इक्वल टू, अब चूँकि पी और क्यू आयोटा की फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू, और हर्मिशन भी प्रूव करना है तो उसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी आता है। हम ऐसा करते हैं कि एक वैल्यू हम सपोज करें जी 1/2 ए बार का ट्रांसपोज, ये प्लस भी कर दिया। अगर ये अपनी तरफ से प्लस किया है तो साथ इसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/2 ए
-1/2 ए बार का ट्रांसपोज। हमने ये दो मैट्रिक्स ऐड भी कर दिए और माइनस भी कर दिए। इन दोनों में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस ए बार का ट्रांसपोज आ जाएगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस ए बार का ट्रांसपोज आ गया। अब एक मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं P का और दूसरे मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं Q का, लेकिन यहाँ पर आयोटा भी है, P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिखना, तो यहाँ तो आयोटा है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आयोटा ले आते हैं। जिस तरह की क्वेश्चन में फॉर्म दी गई है हम उस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। आयोटा से क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, अगर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो साथ ही आयोटा पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो a इज़ इक्वल टू, ये सारा मैट्रिक्स P के इक्वल है, आयोटा उसी तरह से आ गया, और ये सारा मैट्रिक्स Q के इक्वल है, तो हमने इसको P प्लस आयोटा Q में लिख दिया है, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, ये तो फॉर्म लेके आ गए हम, कहता है आगे क्या प्रूव करना है। एक तो इसमें यूनिकनेस प्रूव करनी है, वो बाद में करते हैं, पहले ये प्रूव कर लेते हैं, यूनिकनेस भी प्रूव करनी है, पहले ये प्रूव कर लेते हैं कि P और Q जो है वो हर्मिशन है। हर्मिशन प्रूव करने का मेथड क्या है कि हम इस सारी वैल्यू का बाहर फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट यानी कि, और फिर ट्रांसपोज लेंगे, अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो ये हर्मिशन हो जाएगा, और अगर माइनस का चेंज आता है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन। नाउ वी शो दैट, ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी शो दैट, क्या शो कर रहे हैं कि P एंड Q आर हर्मिशन। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि P और Q दोनों हर्मिशन मैट्रिक्स हैं। सो उसके लिए P मैट्रिक्स हमारे पास है जी 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, बार या कॉन्जुगेट पढ़ सकते हैं। कॉन्जुगेट क्या एक्चुअल में होता है, कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड ये होता है कि जहाँ आयोटा उसका साइन चेंज हो जाता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, हमें इसको हर्मिशन प्रूव करना है तो हम इसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। 1/2, यहाँ पे ये दोनों चूँकि कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैं, A का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये पहले ही कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, अगेन एक कॉन्जुगेट आ गया। P बार कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी लिखना है, तो लिहाजा हम इसका कॉन्जुगेट का क्या लिख देते हैं, ट्रांसपोज। दूसरी तरफ भी ट्रांसपोज लिखेंगे, A का बार प्लस ये A डबल बार कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, A का ट्रांसपोज, और होल का क्या लिख देते हैं, ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट है, अगर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। इसी को मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। P बार का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1/2 A बार का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हो तो अलग अलग ट्रांसपोज उनका लिखा जा सकता है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ये ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, पहली वैल्यू उसी तरह से आ गई, प्लस A आ गया, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं जी। तो 1/2 A प्लस A बार का क्या आ गया जी, ट्रांसपोज। अब P बार का ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है जी, हर्मिशन मैट्रिक्स है। नो एंड अब हम Q को सॉल्व करते हैं। Q की वैल्यू है जी 1/2 आयोटा A माइनस A बार का ट्रांसपोज। इसको भी चूँकि हर्मिशन प्रूव करना है तो पहले तो हम इस सारे का कॉन्जुगेट लेते हैं, बार ले लिया सारी वैल्यू का, Q बार का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं जी। मैंने आपको बताया था आयोटा का साइन चेंज होता है, अब चूँकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, -2 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे A कॉन्जुगेट अलहदा आ गया, और ये कॉन्जुगेट पहले ही है, दोबारा फिर इसका कॉन्जुगेट आ गया। जब 2 या 2 से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहे हों तो उनका कॉन्जुगेट अलग अलग लिख सकते हैं। ट्रांसपोज भी अब इस तरह से अलग अलग लिख रहे हैं। A बार का ट्रांसपोज, ये बार बार से कैंसिल हो गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, Q बार का ट्रांसपोज इक्वल 1/-2 आयोटा A बार का ट्रांसपोज, और ये कैंसिल होकर क्या आ गया जी, A। अब ये जो माइनस का साइन है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो इसको लिख लेते हैं 1/2 आयोटा A माइनस A बार का ट्रांसपोज। तो देखो तो ये तो अगेन वही वैल्यू आ गई, पॉजिटिव पहले लिख ली, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख ली। तो ये किसके इक्वल है जी, Q के इक्वल, जिसका मतलब Q भी क्या प्रूव हो गया, हर्मिशन। हाँ जी बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट दी गई थी वो ये है
कि हमें प्रूव करना है कि जो ए हमने लिखा है ये यूनिक वे में एक्सप्रेस होता है। हमने कल भी कुछ थ्योरम इस बारे में किए थे। यूनिक का मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो एक फॉर्म कौन सी है जी? वो एक फॉर्म है पी प्लस आयोटा क्यू। हम और इसको सपोज कर लेते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सिर्फ ये एक ही फॉर्म नहीं है, एक और में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर तो वो पी और क्यू के इक्वल आ गए तो इसका मतलब यूनिक वैल्यू होगी। अगर वो पी और क्यू के इक्वल नहीं आती तो फिर यूनिक नहीं होगी। इट मीन के सेकंड इसका रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए हम इसमें सपोज करते हैं कि सपोज ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अब पी क्यू था उसमें इसमें चेंज कर लो एस प्लस आयोटा टी, वेयर अब जैसे उसमें पी और क्यू हर्मिशन है तो जारी बात है इसमें भी एस और टी जो है वो हर्मिशन है, लेकिन यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है, उसी क्वेश्चन में पहले ही प्रूव करना था हर्मिशन है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं जी। ए बार का ट्रांसपोज एस प्लस आयोटा टी इसका बार और होल का ट्रांसपोज। ए बार का ट्रांसपोज इक्वल एस का बार अलहदा लिख लें, आयोटा का साइन चेंज हो गया, टी का बार अलहदा लिख लेते हैं, और इन दोनों का ट्रांसपोज भी अलहदा अलहदा लिख लेते हैं। अब चूँकि हम क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि जो एस और टी हैं वो हर्मिशन है, अगर हर्मिशन है तो उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा। अब चूँकि टी भी हर्मिशन है, इसके बार का ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल आ गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमें एस और टी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि वो पी और क्यू की वैल्यूज़ के इक्वल हैं या नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 2 and 3 ऐड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आयोटा टी से क्या हो जाएगा कैंसिल। ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, आयोटा टी से कैंसिल हो गया, एस प्लस एस करेंगे 2s आ जाएगा। 2 को इधर डिवाइड कर दें तो s की वैल्यू आ गई जी 1/2 ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल है? ये तो p के इक्वल था। एंड और इसी तरह से अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 and 3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से, तो ये वैल्यू बन जाएगी a माइनस ए बार का ट्रांसपोज इक्वल। अब इसमें जब साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, एस से कैंसिल हो गया, आयोटा टी प्लस आयोटा टी करेंगे तो 2 आयोटा टी हो गया। 2 आयोटा को इधर डिवाइड कर दो तो 1/2 आयोटा ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया जी टी। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है जी? क्यू के इक्वल। तो देखो हमने सॉल्व किया, एस इक्वल पी आ गया, टी इक्वल क्यू आ गया, दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे P प्लस आयोटा Q, और यही हमने प्रूव करना था जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हमने कौन सा मैट्रिक्स सपोज करना है? हर्मिशन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A प्लस आयोटा B वेयर A इज़ रियल एंड सिमेट्रिक एंड B इज़ रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जी स्टूडेंट्स इसमें हम एक कौन सा मैट्रिक्स कंसिडर करें जी? हर्मिशन मैट्रिक्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट P बी एनी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P को लिखा जा सकता है P इज़ इक्वल टू P बार का ट्रांसपोज, और वो कहता है कि उस हर्मिशन मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखना है? A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B। सो P इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इसको 2 का नाम दे दें। अब इसका बार का ट्रांसपोज लेते हैं तो A प्लस आयोटा B इसका बार और होल का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। सो P बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A बार माइनस आयोटा B बार और इसका ट्रांसपोज। अब चूंकि ये P और P बार का ट्रांसपोज इक्वल है
तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा ए बार का ट्रांसपोज माइनस आयोटा बी बार का ट्रांसपोज। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इक्वल लिख सकते हैं। इसको 3 का नाम दे दें तो बाई 2 एंड 3 बाई 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज माइनस आयोटा बी बार का ट्रांसपोज। अब चूँकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ अगर कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजरी पार्ट इमेजरी के इक्वल, यानी कि ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए बार का ट्रांसपोज और बी इक्वल आ जाएगा माइनस बी बार का ट्रांसपोज। लेकिन ए के बारे में लिखा हुआ है कि वो रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए ट्रांसपोज और बी इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज। माइनस का साइन दूसरा भी लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज लिया, आंसर माइनस बी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ये ए इज़ सिमेट्रिक और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है तो बी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमें इसमें प्रूव करना है।